सरकार मुझसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा, सर भला क्या कोई, सुभान अल्लाह, सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा, सर क्या जाने जब तलवा ही मजदी है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये तो सरकार गौसे आजम का मकाम है। आला सरकार ने ये किताब है, इसमें लिखा है सरकार आला हजरत लिखते हैं कि बरकाते औलिया इकराम के जिक्र में फरमाया कि सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जब बात चली तो फरमाया बीमार हुए, क्या हुए, तबीयत अलील हुई हजरत की। जब तबीयत अलील हुई तो वहाँ का एक हकीम था, बहुत प्यारी बात है, सुभान अल्लाह। एक हकीम था जो मतलब नसरानी था, क्या था, नसरानी था। तो हजरत का कारूरा उसके पास पहुंचाया गया। चेकिंग होती है, चेकअप होता है कि नहीं होता, आज भी डॉक्टर के पास जाओ तो खून की जांच, तो इसकी जांच, तो उसकी जांच, तो पेशाब की जांच, कारूरा उसी को कहते हैं, समझे आप। पहुंचाया गया, जब उसके पास पहुंचाया गया तो वो देखता रहा। आला सरकार लिखते हैं देखता रहा और अचानक कह उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखता रहा और अचानक कह उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ईमान लाता हूँ, नसरानी था, सुभान अल्लाह। कारूरा पहुंचा और ईमान ले आया, सुभान अल्लाह। और उसको देखते देखते ईमान लाया। वजह पूछी गई, आप ईमान क्यों लाए, आपने क्या ऐसा देख लिया। तो कहने लगा, जिसका ये बौल है उसका दिल इश्के नबी में जलकर कबाब हो चुका है, उसका दिल इश्के नबी में जलकर कबाब हो सका है। आला सरकार फरमाते हैं, बुजुर्गों का बौल वो असर करता है जो लोगों का कौल असर नहीं करता। बुजुर्गों का बौल वो असर करता है कि लोगों का कौल असर नहीं करता। कौल कहते हैं बात को और बौल कहते हैं पेशाब को, याद रखना। बौल को देखा तो ईमान ले आया। आज लोग कहते घूम रहे ऐसा नहीं ऐसा। सरकार फरमाते उसने बौल को देखा और उससे समझ गया कि बंदा है क्या। जब बौल का ये आलम है तो सरकारों के कौल का आलम क्या होगा। जब बौल का ये आलम है तो सरकारों के कौल का आलम क्या होगा कि उन्होंने देखा और ईमान ले आया, सुभान अल्लाह। तो जब इनका ये आलम है तो इमामुल औलिया गौसे आदम का आलम सरकार कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कैसा तेरा। औलिया मल के आगे वो तलवा तेरा, औलिया मल के आगे वो तलवा तेरा। मत इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तुझसे दर से सग से मुझको निस्बत, तुझसे दर से सग से मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला उनके दर का कुत्ता जो है, अगर कोई जरा से दिल में ये रखकर सरकार गौसे आजम का मकाम, ये उसके बावजूद भी मेरी दावत को रद्द न किया जाए, तो सरकार गौसे आजम के दर पर पलने वाला कुत्ता है ना, शेर को फाड़ के रखे। सुभान अल्लाह। हम तो दीवाना सरकार बन जाए तो सुभान अल्लाह कोई मसाइब और परेशानी आ ही नहीं सकती। अपने हाथों से अगर अपने लिए हम गड्ढा खोदे वो एक अलग बात है, वरना सुभान अल्लाह उनका जो गुलाम है ना यहाँ डरेगा ना वहाँ डरेगा। कब्र में जाएगा तो कहेगा आते हो तो आ जाओ, लकीरें आते हो तो आओ, वही आका होंगे वही बात होगी, तो आओ, घबराए कौन,
परेशान कौन हो? मेरे आका होंगे। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आदम बचाने वाले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुख्तार बचाने वाले, औलिया इकराम बचाने वाले। इसीलिए तो कहा है सुभान अल्लाह। हमें क्यों खौफ हो? हमें क्यों डर हो? हमें क्यों खौफ हो? अरे डरे वो जिसका कोई हो ना। हमें तो सभी मिल गए। हमें सभी मिले, गौसे आदम मिले, सिद्दीक़ अकबर मिले, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, ये सब मिले तो सदका है सुभान अल्लाह। हम सबको ईमान और इस्लाम जो मिला है मेरे सरकार के सदके तवस्सुल से मिला। इसे बचाने वाले, हमें क्या डर हो? हमें क्या खौफ हो? हमें क्या परवाह हो? शर्त ये कि वैसे मोमिन बन जाओ, ऐसा ईमान वाले बन जाओ। बात आए तो बताऊं, मैं आपको आला सरकार की बताता हूँ। देखो, एक सरकार फरमाते हैं, सरकार आला सरकार की सुनाता हूँ, दूसरी पढ़िए एक बार। मोमिन का मकाम क्या है वो देखिए। ये तो बारगाह सुभान अल्लाह। मोमिन क्या है? सुभान अल्लाह। मोमिन जो सही माना का मोमिन है, उसका परहेजगार बंदा है, वो वली होता है। सुभान अल्लाह। हाँ, फरमाते हैं अल्लाह अकबर। एक वही जो मैंने बताया ना कि बुजुर्गों के बौन का ये आलम। सुभान अल्लाह। अगले फरमाते हैं सुभान अल्लाह, यमन के एक नसरानी ने ये सही हदीस सुनी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। किसने सुनी? नसरानी ने सुनी। सरकार की ये हदीस सुनी। वो हदीस क्या है? फरमाते हैं ये हदीस है, इत्तकू फिरासतल मोमिनी फइन्नहु यंजुरु मिन नूरिल्लाह। समझना, सीखना। अपनी जो आदत है ना, हम बयान कर देना, हम आपको बता दें। हमारी आदत है सरकार के औसाफ हम बयान करेंगे। हम सुन्नी मुसलमान हैं, सरकार के लबो रुखसार बयान करेंगे, तमाम तारीफें बयान करेंगे। लेकिन अभी लोग ये तमन्ना रखते हो कि वाकयात अरे वाकयात सुनना मदरसे में। आप याद रखो, वाकयात सुनने का मामला तभी कारगर है, अमल तभी करोगे। पहले वादियों को उड़ाओ, देवबंदियों को उड़ाओ। वाकयात दिन भर सुनो, मतलब की अपने निकालो कि भैया इसमें हमारे मतलब की है, इसमें हमारे मतलब की। देखो सरकार का इखलाक देखो, सरकार का इखलाक देखो। सरकार का इखलाक कुरान और हदीस से खिलाफ थोड़ी नहीं। सरकार का इखलाक ही है कि दुश्मनों पे रद्द की जाए, शिद्दत की जाए। यही तरीका नबी है, तरीका सहाबा भी है। फिलहाल ये मैं आपको बता दूं, इत्तकू फिरासतल मोमिनी फइन्नहु यंजुरु मिन नूरिल्लाह। ये हदीस जब उसने सुनी, किसने? नसरानी ने सुनी तो क्या किया उसने? अब जांचना शुरू किया। उसकी आदत होती ना, कहते जे जब सुना तो मुसलमानों की फिरासत से डरो। इसका मतलब ये होता है कि मुसलमानों की फिरासत से डरो। अल्लाह के नूर से देखता है मोमिन। किससे देखता है? अल्लाह के नूर से देखता है। उस नसरानी ने चाहा कि इम्तिहान करें। क्या करें? इम्तिहान करें। इधर के नसारा जो थे ना वहाँ के, वो जो होता ना जन्नार जो पहनते ना हिंदू, ये पहना करता था, जन्नार बांधते हैं। उसने जन्नार नीचे छुपाया और मुसलमान लिबास पहना, अमामा बांधा और मुसलमान बनकर मशाइख की मजलिसों में दौरा शुरू कर दिया कि अगर ये ऐसे हैं तो जरा बताएं तो हूँ क्या मैं तो इनकी मजलिसों में जा रहा हूँ, बज़ाहिर वैसे ही बन गया। अगर वही है ना, इत्तकू फिरासतल मोमिन की फरासत से डरो। तो ये है क्या? सरकार ने फरमाया तो जरा पता तो चले, इम्तिहान तो लिया जाए। वो जाता रहा है ना, मशाइख की बारगाह में जाना शुरू कर दिया। एक के पास दूसरे के पास। आला सरकार लिखते हैं जन्नार बांधते थे, उसने जन्नार नीचे छुपाया और ऊपर मुसलमानी लिबास पहना। कौन सा लिबास पहना? जाहिर में मुसलमान, देख कर पहचानते कि नहीं पहचानते। हदीस तो ये, आप मुसलमानी लिबास पहना, अमामा बांधा और मुसलमान बनकर मशाइख इकराम की मजलिस में दौरा शुरू कर दिया। हर एक के पास जाता और हदीस के माना पूछता कि इसका मतलब क्या है, इसके मतलब क्या है, इसके मतलब क्या है, इसके मतलब क्या है। जाता और पूछता, वो कुछ फरमा देते, दूसरे के पास हाजिर होता। यूं ही बगदाद शरीफ आया। होते 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 सबका अंतर बगदाद शरीफ पहुंच गया। किसके पास पहुंचा? सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी पहुंच गया। सुभान अल्लाह। मजलिस से बाज में हाजिर हुआ, अर्ज की या सैयदी, इस हदीस के माना क्या है? इत्तकू फिरासतल मोमिनी फइन्नहु यंजुरु मिन नूरिल्लाह। यानी मोमिन की फरासत से डरो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका फरमाया इसके ये माना है कि जन्नार तोड़, नसरानियत से तौबा कर और ईमान ला। फरमाते हैं, लिखा ये वाकया कि तू जगह जगह घूम रहा है, इनके पास उनके पास इनके पास, ऊपर से लिबास तूने मुसलमानी पहन रखा है, धोखा देता घूम रहा है, धोखा देता घूम रहा है। ये मत समझ के मैं नहीं जानता हूँ। इसका मतलब ये है, ये लिबास उतारने के बाद अंदर से जन्नार निकाल, उसको तोड़, ईमान कबूल कर, नसरानियत छोड़, मैं देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। फरमाया हुजूर मैं
तो इतनों के पास गया, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं जाना, फरमाया सब जानते थे। फरमाया जिसके पास गया सब जानते थे, लेकिन ईमान मेरे हाथ पर लाना मकसूद था। हमारे हाथ पर लाना ईमान मकसूद। मतलब क्या है? पता क्या चला? नतीजा क्या निकला? साफ मतलब और नतीजा है कि हम औलिया अल्लाह की बारगाह में जाए, सब मकबूले बारगाह इलाही है। अगर कहीं से दुआ कबूल हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वहां दुआ नहीं कबूल होती, सब में होती है। जहां रब को मकसद होता है यहाँ से शिफा मिलेगी, वहां जब पहुंच जाते हो तो अल्लाह शिफा देते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो कहा कि ये जन्नार खोल, हाँ इत्तकू फिरासतल मोमिनीन, इसका मतलब ये होता है सुभान अल्लाह, अल्लाह के नूर से देखा करता है। ये मत सोच मैं नहीं देख रहा हूँ, अंदर जो जाहिर है वो अंदर नहीं है, और जो अंदर है वो खत्म कर ईमान ला। सुभान अल्लाह, ये है आला सरकार, ये लिख रहे हैं सुभान अल्लाह। ये सरकारों के मामले, बुजुर्गों के मामले हैं, ये लिखा। और जब इनके मामले ये हैं तो सुभान अल्लाह, आला सरकार तो उनके बारे में कह रहे हैं जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे। सुभान अल्लाह, हाँ सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला। हाँ सुभान अल्लाह, सब अदब रखते हैं, जो पहले थे, बाद थे, अब हुए या होंगे, सब गौसे आदम का अदब रखते हैं। और क्यों रखते हैं तो आला सरकार से पूछिए। फतावा रज़विया में लिखते हैं, फरमाते हैं सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे हकीकत का और मारिफत का दरिया दोनों दे दिए, मैं जिससे चाहूं पीऊं, जिससे चाहूं पीऊं। फरमाया ये तो वाबी देवबंदी माज़अल्लाह, ये हराम को नदवा वाले नाजायज औलाद देवबंदियों, इन्होंने तो कहा कि माज़अल्लाह नबी गैब नहीं जानते। ये बताइए लौहे महफूज पे सब लिखा हुआ है कि नहीं है? अव्वलीन व आखिरीन का इल्म लौहे महफूज पे लिखा हुआ है। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, आला सरकार ने फतावा रज़विया जल्द नंबर 28 के अंदर लिखा कि मेरी आंख की जो पुतली है ना, वो लौहे महफूज में है। जो हो चुका मैं देखता हूँ, जो होने वाला मैं देखता हूँ। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मानते हैं आंखें। गौसे आदम ये, औलिया कराम की शान ये, लेकिन देवबंद के मौलवी क्या कह रहे हैं माज़अल्लाह, सुनेंगे? सुनो और अमल करो। बहुत लोगों की तमन्ना आरज़ू ये रहती है, अरे क्या वाकया सुना दिया, क्या मामला सुना दिया। अरे वाकया भी सुनो, लेकिन जरा इनको तो उधेड़ो। हाँ, ये जो नबी को जिनके सदके खा रहे हैं उनको बुरा कह रहे हैं, उनको बुरा कहने पे मुंह बन जाए अगर छुआरे की तरह, तो काय की मोहब्बत है? आप मुझे बताइए काय की मोहब्बत? फरमाया मोहब्बत वही है, मोहब्बत वही है कि उनके दुश्मन से दुश्मनी रखी जाए, वरना बेमतलब के दावे हैं, मोहब्बत नहीं है। फरमाया उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने फरमाते हैं सुभान अल्लाह, कहते हैं कि सुनो, जो उनके दुश्मन का दुश्मन नहीं, सच कहता हूँ, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत है। दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत है। अब लोग दावा तो कर रहे हैं मेरे सरकार गौसे आदम से मोहब्बत, हमारा भी दावा अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके नाम पर मर मिटने का जज्बा भी है। हाँ सब दावा कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, उन्हीं को माज़अल्लाह पुकारने वाला अगर कोई सुन्नी मुसलमान पुकारे, उसको जब मुशरिक कहा जाए कि गौसे आदम को पुकारने वाला रज़ी अल्लाह गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला को पुकारने वाला मुशरिक है, बताइए ऐसे से दोस्ती और याराना किया जाएगा? नहीं। आप मुझे बताइए, सब बोलिए नहीं। सुनाने मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए बैठा हूँ आपको, उनसे दोस्ती की जाएगी? नहीं। याराना किया जाएगा? नहीं। उनका लाज, उनकी कोई किसी चीज की मतलब ये किया जाएगा, रिश्तेदारी या खानदान का लिहाज किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो गौसे आदम का नहीं वो हमारा नहीं, जो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं वो हमारा नहीं, जो सिद्दीक़ फारूक उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं वो हमारा नहीं, जो इनका है वही हमारा है। जो इज्जत से फिरा वो गली गली फिरे, हमारा कोई नहीं है। अपना हो लात मार दो, यही शरीयत कहती है। बहुत तो लात मार दो, यही कानून खुदाबंदी कहता है, यही उसूल है, यही ज़ाब्ता है। अगर मियारे मोहब्बत में कामयाबी की दलील देना चाहते हो तो बदअकीदों को लात मारो, दामने सरकार कहो, पकड़ो, रज़ा की ज़बान में कहो मैं मुजरिम हुआ का मुझे ऐसे काम नहीं चल रहा है कि कह दिया तो हो गया, कह गया तो हो गया, हम नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं, अरे कुछ नहीं, सब छूट जाओ, सब रूठ जाओ। कितने आए और कितने चले गए, लेकिन जिंदा वो है सुभान अल्लाह। कल भी उनका नाम चल रहा था जो नबी की गुलामी में गए और चलता रहेगा। सरकारों के मामले ये देवबंदी मौलवी लिखा है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, करो उन्हें मदद के लिए ना पुकारो, उन्हें एक अपने ऊपर से मक्खी तक हटाने की ताकत नहीं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। लेकिन सरकार आला हज़रत क्या फरमाते, चलो पढ़ो मेरे साथ सुभान अल्लाह। फरमाते इस निशानी के जो सगे हैं नहीं मारे जाते,
आगे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पटा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पटा तेरा। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम का मामला ये है कि एक मर्तबा आपने दिल में अहद और पैमान कर लिया, जब आप पे वज्द और ऐसा कैफियत तारी होती थी ना, तो आप महीने बीत जाते थे, पानी नहीं पीना तो नहीं पीना, खाना नहीं खाना तो नहीं खाना। आपने कहते खाना नहीं खाना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है महबूब खा ले, मेरे महबूब के महबूब खा ले। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल वही फरमाते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, तबाए गौसे वाला तेरा, क्या मर्तबाए गौसे वाला तेरा। मुस्तफा के तन पे साए का साया देखा। ये बात तो सुने। आला सरकार क्या कह रहे हैं, बता रहे मेरे सरकार सुभान अल्लाह नूर है, सरकार का साया नहीं है, सरकार का साया नहीं है, लेकिन जिसने गौसे आजम को देखा तो जलवाए मुस्तफा देखा। मुस्तफा के तन पे साए का साया देखा, मुस्तफा के तन पे साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवाए ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जा जलवाए ज़ेबा तेरा। फरमाते सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम को ये मकाम व मर्तबा मिला है कि उनके नाना बांटते हैं और सरकार गौसे आजम तकसीम करवाते हैं। सरकार गौसे आजम भी देते हैं, उनके नाना को तो अल्लाह ने कुंजी दे दी है। सुभान अल्लाह। ऐसी कुंजी तमाम खजानों की कुंजी दे दी है। नबी मोहताज और मजबूर है ही नहीं, मालिक को मुख्तार है, इख्तियार वाले। उनके करम से हमें गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला भी देते हैं। हम बे औलाद हो, अर्जी लगा दे औलाद वाले हो जाते हैं। हम गरीब हो, मुफलिस हो, कल्लास हो, सरकार की बारगाह में अर्जी लगा दे, बस दिल साफ होना चाहिए। हाँ, दिल साफ होना चाहिए। सरकार वहां से तुम्हारी अर्जी कबूल करे, तुम्हें जराए खाने के जराए नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। तुम्हें जो न मिलता हो बारगाहों में अर्जी लगा दो तो बेड़ा पार हो जाए। लेकिन देवबंदी मौलवी कहते हैं इनसे मत मांगो, इनसे मत मांगो। अरे तुम्हें मिलेगा भी नहीं, इसलिए नहीं मिलेगा। तुम्हें अंग्रेज मुबारक, अंग्रेज मुबारक 600 रुपए तनख्वाह तुम्हारे बाप ने लिया है। तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों से पले हैं, तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों से पले, इसलिए अंग्रेजों के गीत गाए हैं। अरे हमने तो नबी के दर के टुकड़े खाए हैं। और उसूल क्या है, जो हलाली होता है, जो खाता है वो हलाली पना दिखाता है, वो हरामी होता है जो नमक हरामी दिखाता है। यानी खाकर गीत ना गाना ये हरामी बना है। तुम अंग्रेजों की गाते रहो और हमने तो मुस्तफा के दर के टुकड़े खाए हैं। तो जिंदगी भर इंशाअल्लाह नबी के गीत गाते हैं, गाते रहेंगे, तराना करते हैं, करते रहेंगे। हम भी करेंगे, हमारी औलादें भी करेंगी, हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारे नस्लें भी करेंगी। और नबी की याद और उनके बुजुर्गों की याद करते हैं, करते रहेंगे। वहाबियत मरती है, मर जाए। देवबंदियत मरती है, मर जाए। नस्लियत मरती है, मर जाए। सुलकुलियत मरती है, मर जाए। खत्म हो जाए सब। जिक्र मुस्तफा हो रहा था, होता है, होता रहेगा। जिक्र आयात विलादत कीजिए, उनका भी जिक्र होगा और जिसने उनको याद किया है दिल से उनका भी जिक्र होगा। फरमाते आला सरकार सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, बड़े बकते रहे बकने वाले। आसियो दामन सखी का थाम लो, वो कहा हाथ झटकने के तले बेसाए का साया देखा। मकामे गौसे आजम ये कि सुभान अल्लाह। अगर किसी को कह दे अरीजा पेश करे कोई हुजूर कोई बच्चा नहीं है, सरकार ने फरमाया जब तेरे यहाँ लड़का होगा, सुभान अल्लाह फरमाया लड़का होगा। इसको वाहिदतुल इसरार और दीगर तफरीरुल खातिर में भी इसको नकल फरमाया, कहा जा लड़का होगा। अब गया तो सुभान अल्लाह कुछ अरसे के बाद सुभान अल्लाह अल्लाह ने सरकार गौसे आजम का कहा हुआ टल सकता है? हाँ, सुभान अल्लाह फरमाया जा अल्लाह तुझे औलाद देगा, लड़का होगा। जब इतना कहा वो चला गया। अल्लाह का ऐसा एहसान, सुभान अल्लाह। सरकार की दुआ मुंह से निकली हुई, सुभान अल्लाह। क्यों?
फरमाते नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने महबूब का जो है ना सरकार गौसे आजम का कभी दिल मैला नहीं करते, कभी मैला नहीं होता दिल। सुभान अल्लाह। दुआ की तो सरकार के करम से बच्चा पैदा हुआ, लेकिन लड़का नहीं लड़की हुई। क्या हुआ? लड़की हुई। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आ गए, उन्हें तो वही उसी की बहुत खुशी थी कि चलो अल्लाह ने औलाद तो दी, कोई बे औलाद हो उसे औलाद मिल जाए तो खुश होती है ना। उन्हें बड़ा खुशी हुई कि सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम है कि औलाद ही मिल गई। सरकार गौसे आजम की बारगाह में लगा हुजूर लड़की हुई है। क्या कहा? हुजूर लड़की हुई। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मैंने कहा लड़का होगा, ये लड़की कैसे हो? लड़की कैसे? लाओ मुझे दो। सरकार गौसे आजम ने लिया इस तरीके से और किताबों के अंदर आता है ऐसे घुमाया, कहा लो अब चेक करो। जैसे ही चेक किया क्या देखते हैं कि लड़की से लड़का हो गया, लड़की से लड़का हो गया। सुभान अल्लाह। या गौस आपने ये कैसा कर दिया? एक नन्ही मुन्नी बच्ची को बच्चा कर दिया, ऐसे घुमाया। सुभान अल्लाह। कहा आप देखो रिवायतों में ये भी आया, उस कपड़े में लपेट के दे दिया। कहा घर में जाना और यहाँ पर खोल के मत देखना, घर में जाकर खोल के देखना। उसने देखा जाकर तो क्या देखता है? सुभान अल्लाह, जो लड़की थी वो लड़का बन गया। सुभान अल्लाह। ये मकामे गौसे आजम, ये चौबंदी डगर डगर घूमने वाला, हराम की खाने वाला, चिल्ले और चिल्ली लगाने वाला, दो कौड़ी का औकात रखने वाला, सुअर जैसे मुंह वाला, हराम को कुत्ते जैसे दांत रखने वाला, चमार जैसी सूरत रखने वाला, भंगी जैसे कान रखने वाला, कुत्ते जैसी अपनी नौयत बनाने वाला, गली का कुत्ता, गली का सुअर कहता है कि गौसे आजम मरकर मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। तुम्हारा खून ना खोले, तुम्हारा जज्बा ईमानी जोश ना मारे। मैं कहता हूँ दावा बेअसल है, दावा झूठा है। अगर गौसे आजम की मोहब्बत है तुम्हारे दिल में और उनकी शफाअत चाहते हो, उनका करम चाहते हो, तो उनके और उनके नाना के दुश्मन वहाबियत देवबंदियत से दूर हो, उनको नाद मारो, अपना हो छोड़ दो, बेगाना हो छोड़ दो, क्योंकि बाप बाद में बचाएगा, बाप नहीं बचाएगा, भाई नहीं बचाएगा, दोस्त नहीं बचाएगा। बचाने वाली जात आमिना के लाल की है, उनका इकराम की है, बुजुर्गाने दीन की है। ये है बुजुर्गों के मामले। ये कह रहा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मट्टी का ढेर, मट्टी का ढेर है। फिर लोगों की तमन्ना ये वाकया सुना दो, वाकया सुना दो। अरे वाकया भी सुनाएंगे, उनकी वाकया बाद में बताएंगे, पहले उनके दुश्मनों को कुत्ते जैसा चेहरा दिखाएंगे। जो गली गली घूम रहा, नमाज का ढकोसला, रोजे का ढकोसला, नमाज का ढकोसला, दोनों से। अरे हराम खोर, इनसे पूछो बगैर ईमान के क्या नमाज है? बगैर रोजे के, बगैर ईमान के रोजा है? बगैर ईमान के हज है? बगैर ईमान के क़याम है? बगैर ईमान के कुऊद है? बगैर ईमान के ज़कात है? बगैर ईमान के किसी की मकबूलियत का सबब है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। सुन लो, नहीं है। इसलिए कि ईमान नहीं तो नमाज नहीं, ईमान नहीं तो रोजा नहीं, ईमान नहीं तो क़याम नहीं। आला हज़रत से पूछो क्यों? फरमाते साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है। फरमाया साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताद, असलुल उसूल बंदगी क्यों क्यों क्यों? तो आला हज़रत कहते हैं, फरमाते सुभान अल्लाह, इसलिए होते कहाँ खलीलों बिना, होते कहाँ खलीलों बिना, काबाओं बना लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की। तुम क्या हम क्या, तुम क्या हम क्या, ये तो सरकार का एहसान है और करम है, सदका है जो खा रहे हैं और जी रहे हैं। वरना वो हाल हो गया होता ना। सूरत है क्या, सूरत देखा है क्या, शक्लें देखा है क्या, रिश्तेदारियां देखा है क्या, नातेदारियां देखा है। अरे गौसे आदम की महफिल सजाए और उनके दुश्मनों से मिले, काय की ग्यारहवीं शरीफ, उन्हें घर में बुलाया, काय की ग्यारहवीं शरीफ है, उनके नाना के बुरा कहने वालों को घर में बुलाया, काय की ग्यारहवीं शरीफ। पहले उनको ला मार, फिर 5 रुपए की न्याज लाकर दिला दे, इंशाल्लाह तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। वो तुम्हारी नजरों न्याज ये बड़े बड़े करने के वो नहीं है कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन तुम करोगे तो वहां कुछ नहीं। सच्चे आशिक हो तो बेड़ा पार होता है, समझे? और दीवानगी सच्ची नहीं तो बेकार है, बेकार है, फुजूल है। अब कहते हैं इनमें कमियां क्या, इनमें, अरे ये कमियां नहीं नजर आई तुम्हें, ये कमियां नजर नहीं आई तुम्हें? वो गौसे आज़म को मिट्टी का ढेर बताया माज़अल्लाह, ये कमी नहीं है, ये कमी। अभी मैंने 2 दिन पहले बोला तुम्हें कमियां नजर नहीं आती। आला सरकार ने लिखा, और दादा पीर ने भी लिखा, आला सरकार ने भी लिखा, फतावा हज़रतिया में भी है, और सरकार आला हज़रत ने फतावा रज़विया में भी लिखा। इनसे कहो मौलवी साहब, जैसे तुम्हारे दांत है ऐसे दांतों की क्या तखसीस, ऐसे दांत तो कुत्ते के भी है, तो बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाएगा। क्या रे हमारे दांतों को कुत्ते की तरह कह दिया? कहो तुम्हारे अब्बा के दांत सर की क्या तखसीस, ऐसा सर तो कुत्ते का भी है, तो बड़ा जल्दी समझ में आया। अरे हमें बुरा कह दिया, हमारी तौहीन कर दी। अरे वो जाने कायनात, शाने कायनात, आने कायनात इमामुल अंबिया को कह रहे हो नबी का इल्म जानवरों की तरह तो कोई नहीं है। आप मुझे बताओ तो कोई नहीं है, बोलो।
और जब तौहीन करेगा तो मोमिन कहेगा। आप भी बोलो, अरे बोलो भाई। अरे जब ये तुम्हारी तौहीन हो सकती है, तुम्हारे दांत को हम कुत्ते से तशबीह दे दे तौहीन, तुम्हारे सर को हम बंदर से तशबीह दे दे तो तौहीन, तुम्हारी तौहीन और नबी के इल्म को जानवरों से तशबीह दी जाए तो तौहीन नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब? तुम्हें रिश्तेदारियों का लिहाज है, नातेदारियों का लिहाज है, और वो जो जन्नत दिलवाए आका, जन्नत में लेकर जाए आका, हौज़े कौसर पे काम आए आका, सुभान अल्लाह मैदान महशर में काम आए आका, उनको बुरा कहा जाए तो तुम्हारे खून में उबाली जाए। दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बतें। दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बतें। प्यार है सच्चा तो याद रखो, हमें कहने वाले को हम छोड़ देंगे, हमें बुरा कहने वाले को हम माफ कर देंगे, हमें बुरा कहने वाले को हम बख्श देंगे, इसलिए कि हमारा गुस्ताख काफिर नहीं है, मुसलमान ही है। नबी का गुस्ताख काफिर है, जहन्नमी कुत्ता है। और सुनो, मैं आपको बताऊं, इन्होंने सरकार गौसे आदम की भी तौहीन की, सहाबा की भी तौहीन की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन की, और इमामुल अंबिया की तौहीन, अंबिया इकराम की भी तौहीन की, मेरे सरकार की तौहीन की, और खुद खुदा तबारक व तआला को भी बुरा कहा। कमियां नजर नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती उसकी वजह बताऊं आपको, क्यों कमियां नजर नहीं आती? अगर बुरा कह दिया तो चच्चा नाराज हो जाएंगे, हाँ, बुरा कह दिया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अरे दुकानें ये खुर्रा नहीं चलाता है, अल्लाह के महबूब के करम से चल रही है, गौसे आदम की दुआओं से चल रही है, सदके चल रही है। नहीं, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारे नजराने बंद हो जाएंगे, आओ बकत बंद हो जाएगी। और आशिकों का म्यार क्या है? वहाबियत है लात मार, कुल्लियत है लात मार, शादगियानियत है लात मार, नेचरियत है लात मार, और आज के ढोंगी इलियासियत है तो लात मार, है ना? जो बुजुर्गों की शान में तौहीन करता है, अपना हो या बेगाना लात मार। और दामने सरकार पकड़ के रजा की जबान में कहा, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब्बा जी को जानने से नहीं, भैया जी को जानने से नहीं, मानो इनका जो अदब है वो करो, अगर ईमान वाले हैं तो करो, कोई मना नहीं करता। इनकी ताज़ीम नहीं करोगे तो किनकी करोगे? लेकिन भैया आला सरकार क्या फरमा रहा है? तुम्हें जाना तुम्हें माना, बाप से ज्यादा सरकार से मोहब्बत, भाई से ज्यादा सरकार से मोहब्बत, औलाद से ज्यादा सरकार से मोहब्बत, ऐसा अकरबा से ज्यादा सरकार से मोहब्बत, दोस्तों अकारिब से ज्यादा सरकार से मोहब्बत। जब ये कहोगे या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, तुम्हें जाना तुम्हें माना, तो पता ये चला आखिर में जब जाओगे तो ऐसे नहीं जाओगे, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और ये देखते रहे चच्चा नाराज हो गए। अरे कह रहे हैं वो अपने मुंह से कह रहे हमें क्या, भैया है नाराज हो जाएंगे, वो कह रहे हैं अपने मुंह से हमें क्या, और चच्चा है तो नाराज हो जाएंगे, हम कह रहे हैं तो हम थोड़ी नहीं कह रहे, वो नाराज हो गए तो बड़ा बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी याद रखो, आला हज़रत फरमाते उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, वो कड़ी मार है क्या होना है। फरमाया तुम चच्चा को देखते रहो, तुम अब्बा को देखते रहो, तुम भैया को देखते रहो, तुम इनको देखते रहो। फरमाते आला सरकार, एक मकाम पे सुन लो जुमला, तख्तिए दिल पे नोट कर लो। फरमाया आला सरकार ने, अब्दुल्ला वही है, अल्लाह का बंदा वही है, सच्चा अल्लाह का बंदा वही है। जुमला ध्यान रखना, जुमला नोट करना इस जुमले को, अल्लाह का सच्चा बंदा वही है जो मुस्तफा का बंदा है, और जो मुस्तफा का बंदा नहीं, ना वो अल्लाह का बंदा है बल्कि वो बंदा शैतान है। वो बंदा है शैतान, बंदा है शैतान। ऊंचा बोलो यार, शैतान है। घर के बाजू में रहता हो रिश्तेदार है, शैतान है। 4 घर दूर रहता हो गुस्ताख है तो क्या है? शैतान। घर के 4 कदम दूर रहता हो अगर नबी का गुस्ताख है तो क्या है? बोलो शैतान। मोहल्ले वाला हो अगर नबी का गुस्ताख है तो क्या है? शैतान। तो क्या इनको अब्दुल नबी नाम से चिढ़, गुलाम नबी नाम से चिढ़, हम तो कहते या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या? बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या? और सुन वहाबियत, सुना तो देवबंदियत को, सुना तो वहाबियत को, सुना तो सुन्नतुल्लियत को, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुद में पहुंचा रहा फिर तुझको क्या? छीनने तेरी दोज़ख से तुझे मुबारक। समझे? बुजुर्गों को मिट्टी का ढेर कहा जाए और नबी को सरकार गौसे आदम को बुरा कहा जाए और नबी की शान में तौहीन की जाए। जज्बा ईमानी गरम ना, ईमान ने तुम्हें दुआ है तो बड़ा यार रास्ते, वही बात है, दर्द होता है तो बोलते हैं और बोलेंगे, हमारा काम है भूख भूख कर कौन को जगाना। अब चाहे अब्बा नाराज हो या भैया नाराज हो, बुलाना हो बुलाओ, नहीं भाड़ में जाओ, सीधा नजरिया भैया, हमारा काम है बता देना। तुमने सरकार के कौलो फेल को ना समझ के हमें बुरा जान लिया, और जो बुरा कहते थे उनके चक्कर में तुमने इन्हें भी छोड़ दिया। ये भी हो रहा है आज के दौर में कि भैया ये आए तो हमारे रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया। अरे मुझे पता ही नहीं अल्लाह ने
किसी को जरिया बनाया, तेरा दामन उनसे छुड़ाया और तुझे सुभान अल्लाह नबी के गुलामों में ले आया। कोई भी हो, ज़ैद अमर बकर खालिद, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो ये है वो है वो है, समझ लेना इन चंद बातों को है, वरना क्या है यही है। अब लोग कहते हैं कि भैया तुमने इनको ऐसा कह दिया, उनको ऐसा कह दिया। नबी को बुरा बुरा कहा, और इतना ही नहीं बहुत बुरा बुरा कहा। बोलना नहीं चाहते बस, वरना खुदा को जो झूठा कहते अब कहते हैं उनमें खराबी क्या सनाबिल भैया का जुमला जिसमें रकाबी हाथ में आएगी खराबी बदल जाएगी। आतंकवादियत ये वहाबियत नहीं है, समझ रहे? तो रकाबी तो आने ही आना है, और यहाँ नहीं आई तो वहाँ पिटना ही पिटना। यहाँ बच भी गए अगर दुनियावी कानून से, यहाँ बच भी गए तो बच गए, नहीं तो वहाँ तो पिटना ही पिटना। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अब्दुलाबाद जाओ पिटो खाओ, है ना? तुम इसलिए पिटोगे कि तुमने नबी की शान में तौहीन की। एक हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं, आज लोग बैठते हैं उठते खाते पीते, सरकार के दिन सरकार फरमाते हैं अल मरउ मअ मन अहब्बा, अल मरउ मअ मन अहब्बा। सरकार फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका साथ, जो जिसके साथ उठेगा बैठेगा उसी के साथ उसका हश्र। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अपनी हड्डियों पे रहम खाओ भैया, अपनी हड्डियों पे मरना सबको है। हाँ, कब्र में सबको जाना है। हाँ, काय को लिहाज किया जाए, काय को रिश्तेदारी का पास किया जाए? आप मुझे बताइए, मरना हमें है, कब्र में हमें जाना। दादा पीर का वही जुमला आता है, या सुलेपुल्ली मौलवी जब दलीलें ढूंढते ये तरीका वो तरीका, तो दादा पीर का वही जुमला याद आता है। तुम बताते हो रद्दे वहाबिया के दुरूद शरीफ पढ़ लो, हम कहते हैं वो हमारी कब्र में अगरचे नहीं आएगा, लेकिन उसे उसकी कब्र में मुकम्मल तौर से मिलेगा, और तुझे उसके हिमायत के सबब तेरी कब्र में मुकम्मल तौर से मिलेगा। ना उसमें कुछ कमी होगी, ना तुझमें कुछ कमी होगी। तू भी पीट, समझे कि नहीं समझे? तू भी पीट, इसलिए कि तूने उसकी हिमायत की, तूने उसको अच्छा जाना, तूने उसको ऐसा जाना। याद रखो, अगर बुजुर्गों की शान में तौहीन करने वाला अपने घर का भी हो और सरकार को बुरा कहने वाला अपना भी हो, तो वो हमारा नहीं है। जोर से बोलो, नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि सुनो, आला हज़रत की बताता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ेगा। हम क्या कहते हैं कि सरकार सुभान अल्लाह, जो सरकार से मोहब्बत रखता है कयामत के दिन पर ईमान लाता है ना, तो वो क्या है? सुभान अल्लाह जन्नती। अब सुनो, आला सरकार ने कुरान पाक की एक आयत लिखी, बहुत मशहूर है, आप सुनते रहते हो। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन उलाइका हिज़्बुल्लाहि अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। सुभान अल्लाह, समझो, बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, समझो, सीखो, दूसरों तक पहुंचाओ। वहाबियत मरे तो मर जाए, सुलेकुलियत मरे तो मर जाए, परवाह नहीं है किसका चेहरा छुआरे की तरह हो रहा है, किसका कैसे, कुछ भी हो, अपना काम किए जाओ। परवाह क्यों ना पाएगा उन्हें जो ईमान लाते हैं अल्लाह और कयामत पर, कि उनके दिलों में ऐसों की मोहब्बत आए जिन्होंने खुदा और रसूल जल्ला जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुझसे मुखालिफत की है ना, चाहे वो उनके बाप या बेटे या भाई या अजीज क्यों ना हो। ये है वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान नक्श कर दिया और अपनी तरफ की रूह से मदद फरमाई, अपनी तरफ की रूह से मदद फरमाई। हाँ, ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, फलाना मदद करेगा, अरे तुझे इस पे भरोसा है, नबी के हो जाओ, जिब्रील के जरिए मदद होती है। अल्लाह ने उसकी अपनी तरफ से मदद फरमाया और उन्हें बागों में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? बागों में ले जाएगा। अल्लाह के महबूब की मोहब्बत है तो तुम्हें कहाँ ले जाया जाएगा? बागों में। कयामत के दिन पर ईमान है, तुम्हें कहाँ ले जाया जाएगा? बागों में। और वो बाग यहाँ नहीं है कि दुनिया में जन्नती बाग, सुभान अल्लाह। फरमाया बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा रहेंगे उनमें। अल्लाह उससे राजी, अल्लाह हाय सुभान अल्लाह, अल्लाह उससे राजी। और वो अल्लाह से राजी, ये जुमला अल्लाह उससे राजी, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उससे राजी, वो अल्लाह से। तू ना पाएगा उन्हें जो ईमान लाए किस पे? अल्लाह और कयामत के दिन पर वो उनसे मोहब्बत करते हो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की हो, अल्लाह और उसके रसूल को बुरा
कहा हो। और अगर उनके दिल में मोहब्बत है तो उनकी मोहब्बत नहीं पाएगा बाप हो, बेटा हो, भाई हो, दोस्त हो, उनकी मोहब्बत नहीं पाएगा जो मुखालिफ है। क्या समझे आप? जो मुखालिफ है उनकी मोहब्बत नहीं पाएगा। अपना और ये बेगाना और ये फला और ये फला ये हवाले नहीं देगा, क्योंकि शरीयत कहती है, कानून कहता है कि जो वफादार मुस्तफा है, नबी का वफादार है, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। उसकी तमन्ना ये है महबूब राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए। वही फरमाते। और इस नेमत का सिला क्या है, इस नेमत का बदला क्या है? तो आला हजरत फरमाते जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में रखता है तो वो अपनों को छोड़ देता है, तो अल्लाह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ता बल्कि उससे राजी हो जाता है। राजी नहीं होता, उसे जन्नत में जन्नत देगा। और जन्नत में भी क्या देगा? नहरें जिसमें जारी है सुभान अल्लाह, जिसमें बाग है सुभान अल्लाह। अगले फरमाते यही लोग अल्लाह वाले हैं, सुनता है अल्लाह वाले ही मुराद को पहुंचने वाले हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पढ़िए और उसका तर्जमा किया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भूख तो नहीं लगी? नहीं भैया बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं सकते? जी बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत की सुनो, ये मौलवी कुछ नहीं। अगर सुले कुल्लियत आए लात मार, वहाबियों के साथ चाय नाश्ते करे लात मार। है कौन? क्या है तू? कुछ नहीं। मेरी असल क्या है? कुछ नहीं। अगर वफादार है तो सब कुछ है, और वफादार नहीं है तो जूते की ठोकर पे है। समझे कि नहीं समझे? ये म्यार होना चाहिए, यही म्यार होना चाहिए। फरमाते इस आयत करीमा में, यानी मतलब ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको सुनो, सीखो और अमल करो। इसके खिलाफ मौलवी जाए छोड़ दो, हाँ पीर कहलाने वाला जाए छोड़ दो, भैया जाए छोड़ दो, सच्चा हो छोड़ दो, इलाके रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, यही काम आने वाले। सुभान हाँ फरमाते सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा में साफ फरमा दिया कि जो अल्लाह या रसूल की जनाब में गुस्ताखी करे, मुसलमान उससे दोस्ती ना करेगा। मुसलमान उससे ऊंचा बोलो यार सब मेरे साथ में, हाँ दोस्ती ना करेगा। ये मफाद हुआ कि जो उससे दोस्ती करे वो मुसलमान ना होगा। क्या प्यारी बात है। आला सरकार लिखते, कुरान कहता, कुरान फरमाते जो नबी का वफादार होगा उनके बुरा कहने वालों को अपना दोस्तों यारों मददगार ना समझेगा, वो मोमिन है। और जो उनको अपना यारों मददगार समझे, लाख दावा करे मोमिन नहीं है। मोमिन कौन है? रजा बताते मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिन से ताकीम भी करता है, नफसी तो मरे दिन से वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो जो कोई फरमाते सही मफाद हुआ जो उनसे दोस्ती करे वो मुसलमान ना होगा। फिर उस हुक्म का कतान आम होना तस्रीर शाद फरमाया कि बाप बेटे भाई अजीज सबको गिनाया, यानी कोई कैसा ही तुम्हारे ज़ाम में मुअज़्ज़म या कैसा ही तुम्हारे महबूब हो, ईमान है तो गुस्ताखी के बाद उससे मोहब्बत नहीं रख सकते। क्या मतलब? हमें अगर ईमान है, आपका अगर ईमान है तो तुम्हारे आला सरकार कह रहे हैं साफ गिना दिया, बाप बेटे भाई। कुरान क्या कह रही? बाप बेटे हाँ दोस्त रिश्तेदार। फरमाया अगर ईमान है और अगर कोई बाप बेटा गुस्ताखी करे तो तुम्हारे कल्ब में उसकी मोहब्बत नहीं होना चाहिए, बल्कि रजा की जबान में यही होना चाहिए दुश्मन हमत पे शिद्दत की। हाँ समझे कि नहीं समझे? फरमाया हाँ रख सकते, उसकी वक़ात नहीं मान सकते वरना मुसलमान ना होगे। क्या रजा की सुना रहा हूँ, मचल के सुनो सुभान अल्लाह। फरमाते वरना मुसलमान ना होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान की आयत का मफाद बता रहा हूँ। वरना मुसलमान हाँ फरमाया वरना मुसलमान ना होगे। मौला सुब्हानहू तआला का इतना फरमाना ही मुसलमान के लिए पर था, मगर देखो वो तुम्हें अपनी रहमत की तरफ बुलाता है। सुभान अल्लाह हाँ बुलाता है, अपनी ताज़ीम अपनी अजीम नेमतों का लालच देता है कि अल्लाह ताला अल्लाह व रसूल की अजमत के आगे तुमने किसी का पास न किया, किसी से इलाका न रखा तो तुम्हें क्या फायदे हैं? क्या फायदे जानते हो? क्या फायदे? फरमाया नहीं ले जाएगा जन्नत में। किसी का लिहाज न किया, ये क्या वो क्या, ये क्या वो क्या, अरे सब बाद में है, सरकार का दामन पहले। फरमाया तो तुम्हें लेकर जाएगा जन्नत
जन्नत में, यानी मतलब क्या है, सीधा मतलब है अल्लाह आला सरकार फरमा रहे हैं कि सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ऐसा फरमाया, उसका मतलब ये होता है कि अगर तुम उस पर अमल पैरा हुए तो तुम्हें ऐसे ही नहीं खाली तुमसे मोहब्बत का कहा जा रहा हो, बल्कि तुम्हें मोहब्बत के साथ उसका वो दिया जा रहा है, बदला दिया जा रहा है। क्या बदला? वो तो कादर मुतलक का कुछ भी ना दे, लेकिन बताया कि तुम कयामत और पिछले दिन पर ईमान रखते हो तो मुझसे और मेरे महबूब से मोहब्बत करते हो, और जब मोहब्बत करते हो तो तुम्हें मोहब्बत में छोड़ा नहीं जाएगा, जन्नत दी जाएगी, जन्नत की हूरें दी जाएंगी। अब बताओ कितना ही करीबी रिश्तेदार हो, कितना भी अजीज हो, क्या हमें कब्र में बचा सकता है? नहीं बचा सकता। तो अगर गुस्ताख हो जाए हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसका लिहाज नहीं करेंगे, हम उसे अपना नहीं मानेंगे, सरकार का दामन पकड़ेंगे और क्यों कहेंगे या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे घर का, पीते हैं तेरे घर का, पानी है तेरा पानी, और ये कहेंगे सुभान अल्लाह, सारे अच्छों में अच्छा समझ है, उस अच्छे से अच्छा। फरमाते लालच देता है कि अल्लाह ताला व रसूल की अजमत के आगे तुम किसी का पास न, तुमने किसी का पास न किया, किसी से इलाका न रखा, तो तुम्हें क्या फायदे हासिल होंगे? अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में ईमान नक्श कर देगा। क्या नक्श करेगा बोलो? सबसे बड़ी दौलत, सब यही तमन्ना करते हैं मौला ईमान पे खात्मा हो जाए, है कि नहीं? समझो यार, एक बात समझ गए तो बेड़ा। फरमाया सबकी तमन्ना ये होती कि ईमान आ जाए। फरमाया तुम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान रखो, उनके महबूब से मोहब्बत, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत, तो क्या होगा? जन्नत भी मिलेगी। लालच ये तुम्हें दिया जा रहा है कि जन्नत भी मिलेगी, जन्नत की हूरें भी मिलेंगी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और यही तक नहीं, ईमान दिल पे नक्श किया जाएगा, और जब दिल पे नक्श हो गया तो देवबंदी कैसे मिटाएगा? बात समझो, सुने बुल्ली कैसे उस पे हमला करेगा? नहीं कर सकता, बल्कि रजा की जबान में क्यों कहोगे, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, हम इश्क के बंदे हैं, क्या धूनी रमाई है, और जब वो चल उठेगा तो क्या उठोगे? ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई है। अगले फरमाते हैं सुभान अल्लाह, तुम्हें क्या फायदे हासिल होंगे? अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में ईमान नक्श कर देगा, जिसमें अल्लाह ताला से हुस्न खात्मा की बशारत जलीला है कि अल्लाह का लिखा नहीं मिटता। फरमाते हैं ना, तो ये बदल नहीं सकता। अल्लाह ताला रूहुल कुद्स यानी जिब्रील के जरिए तुम्हारी मदद करेगा। मतलब क्या है? हम ये कहते हैं भैया हमारे कारोबार बंद, हमारा ये बंद हो जाएगा, हमारा वो बंद हो जाएगा, हमारा ये बंद हो जाएगा, हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, हमारे ये बंद हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, तुझे ईमान कामिल होता तो कहता कुछ भी बंद हो। तू क्या देगा? देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तू क्या देगा? देने वाला है मौला हमारा नबी। तेरी औकात क्या है? तेरी हैसियत क्या है? तू खुद तो दलाल अंग्रेजों का है, हमें क्या देगा? तेरे बाप दादा बिके, तेरे बाप दादा बिक के मर गए, तू भी बिका हुआ कुत्ता है, गली गली भागता है, गली गली बोलता है, बोलता रहे, फर्क इतना है तू अंग्रेजों का कुत्ता है, हम बुजुर्गों के दर के कुत्ते हैं। छोड़ेंगे नहीं, दंगा कर देंगे, सीधी बात है। सुन लो कोई भी। फरमाया तुम्हारी मदद किससे होगी? जिब्रील के जरिए होगी। सुभान अल्लाह, किसके जरिए होगी? ऊंचा बोलो। पड़ोसी नातेदार ये वो क्या जिब्रील से ज्यादा मदद कर देंगे तुम्हारी? अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील के जरिए मदद कर रहा है, लेकिन वही है ईमान अभी दिल में पक्का मजबूती से तुम्हारे जमा का है। अल्लाह सरकार ने पिछले जगह लिखा था, फरमाया अपने दिलों पे हाथ रख के कहो, तुम्हारे पीर, तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे आलिम, तुम्हारे मशाइख अगर वो ईमान पर कुफ्र को पसंद करें तो यहाँ हाथ रखो, यहाँ, और दिल पे हाथ रख के बताओ लिल्लाह, अल्लाह के लिए। क्या अभी ईमान वाले कामिल हो गए? दर्द है ये दर्द। आज तो लूटने के लिए चले हैं लोग, बस लूट लो, लड़ने वाला है तो आजा मेरे ग्रुप में, समझ लो। हाँ, ताकतवर है तो आजा हमारे ग्रुप में, ऐसा हो रहा आज के दौर में। हाँ, बोलने वाला है तो आजा हमारे ग्रुप में, ऐसा हो रहा। अरे तू आ या मत आ, सरकार कहते गुलाम हमारा है, बेड़ा पार है। समझो मेरी बात, समझो। हाँ, ये हो रहा आज। अरे भैया अपने लिए मत जोड़, इसलिए जोड़ नबी का गुलाम रहे। हाँ, और क्या पता उसके तवस्सुल से अल्लाह तुझे भी पक्का और मजबूत रखे। हाँ, क्या पता क्या सरकार अच्छे तरह कोई जुमला फरमाते हैं, मुरीद इसलिए नहीं बनाते क्या हम मुरीदों को बचाएंगे। सरकारों के जुमले है ना, सरकार अच्छे से बयान करते हैं, इसलिए बनाते, क्या पता कौन सा मुरीद हमें बचाए। तो हिदायत करता लोगों को बताता घूम रहा है, इसलिए मत छोड़ कि हम उनको बचा रहे हैं।
क्या पता किसके तवस्सुल से अल्लाह तुझे माफ फरमा दे, तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। जरा सोचो, तमन्ना ये भैया आला सरकार के मदर ने लिखा, जो दुनिया खर मौलवी है, क्या है? हाँ, दुनिया खर मौलवी है, तू भी अपना हो जा, वो भी अपना हो जा। हाँ, सुलेकुल्ली है तो अपना हो जा, हाँ ये है तो अपना हो जा, कर ले, यहाँ की वाहवाही लूट ले, कब्र में तो जाना है। हाँ, मुस्तफा को आला सरकार फतावा रज़विया में क्या तारीफ फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला, क्या खुदा की मरना नहीं है, मरने के बाद कब्र में जाना नहीं है, क्या मुस्तफा को अपना चेहरा दिखाना नहीं है? ये जुमले आला सरकार के फरमाते, क्या मुस्तफा को अपने चेहरे दिखाना नहीं है? और जब चेहरा है मुस्तफा को दिखाना है, उन्हीं से शफात, सुभान अल्लाह, वही शफात करने वाले आका है, सुभान अल्लाह। तो जब अपना चेहरा दिखाना है तो क्या जवाब दोगे वहाबियों के साथ चाय पी के, सुलेकुल्लियों के साथ चाय पी के क्या जवाब दोगे? बोलो, है कोई जवाब? अरे भैया, इनसे छुपा लोगे, उनसे छुपा लोगे, अल्लाह तो देख रहा है ना, अपने उसकी जो शान है उससे देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तू क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। दौर बहुत नाजुक है, बड़ा मामले खराब होते जा रहे हैं। जिसे देखो 2.5 दिन का मुफ्ती, जिसे देखो अल्लामा से नीचे कोई दर्जा लेना नहीं चाहेगा। हाँ, 4 दिन मौलवी के पास बैठेगा, वो भी तमन्ना ये करेगा हमें मुफ्ती कहने लगे लोग। अरे ये मत सोच मुफ्ती कहे या ना कहे, तमन्ना तो ये होना चाहिए दीवाना कह दे बस। बात समझो यार, मेरी बात समझो। ये क्या तमन्ना करते हो कि मुफ्ती कहे या अल्लामा कहे या वो कहे? आला सरकार की कुतुब पे अमल करो। आला सरकार फरमाते, हाशा, फकीर कभी अपने आप को मौलवी भी तस्वुर नहीं करता जो मुजद्दिद है। यहाँ 4 दिन बैठेगा तो बस हो गए इमाम आज़म। अल्लाह अकबर। ये और बर्बाद कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का एक और लिखा, आला सरकार ने नबी ने फतावा रज़विया में फरमाते हैं, जाहिल मौलवियों, बेअमल मौलवी और जाहिल आबिदों ने, बेअमल मौलवियों और जाहिल आबिदों ने, हज़रत अली कहते हैं मेरी पीठ तोड़ दी। सोचो आप क्या कहते हैं, मेरी पीठ तोड़ दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये अली करमल्लाहु वजह करीम कह रहा है, यहाँ तो ना कुछ है ना कुछ है, उसके बाद भी ये तमन्ना ये कि भैया हमें ये कह दिया जाए, हमें वो कह दिया जाए। अरे तुझे सब कहेंगे, पहले सरकार का हो जा, सरकार का गुलाम बन जा, तुझे दीवाना कह दिया यही काफी है। और तमन्ना भी यही रहती है कि भैया कोई कुछ कहे या ना कहे, परवाह क्या है क्या परवाह? है अजी भाई? नहीं है ना? है भैया, किसी को है परवाह? अरे हमें क्या तमन्ना हो, हमें तमन्ना तो ये है सुभान अल्लाह, मुस्तफा मैदान महशर में ये कह दे, इसे कहाँ ले जाते हो, गुलाम हमारा है। इसे कहाँ ले जा रहे हो, ये गुलाम हमारा है, हमारा गुलाम है, तुम लेने वाले हिसाब कौन होते हो? हमने तो बचा दिया, हमने तो माफ कर दिया, और जिसे महबूब माफ कर दे बचा ले, कसम मेरे बेकाबा की अल्लाह उसे अज़ाब नहीं देगा, अल्लाह उसे अज़ाब नहीं जन्नत देगा, जन्नत की हूरें देगा, जन्नत के खिदमत देगा, जन्नत के बागात देगा। शर्त ये है, हर सुलेकुल्ली पिलपिले को लात मार, दामन सरकार में आजा, बेड़ा पार है। इसकी तमन्ना और आरज़ू मत करो, क्या कहेगा कौन क्या नहीं कहेगा। हक गो के बदगो जरूर होते, हक गो के बदगो जरूर होते, ये भी आला सरकार ने लिखा। और फरमाया सुभान अल्लाह, आज तमन्ना ये है कि भैया ये कह दो, वो कह दो, ऐसा मान लो वैसा मान लो, अरे सब कुछ मान लेंगे। नबी के गुलामों के लिए अपनी हिम्मत को लगाओ कि इनके ईमान की सलामती रहे, और जितने बदमज़हब हैं इनसे दूरी बनाओ। तो इज्जो मंतशा तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह इज्जत देने वाला है। तमन्ना ये क्यों है कि नदीम भाई से इज्जत मिले हमें? तमन्ना ये क्यों है कि अच्छी भाई से हमें इज्जत मिले? तमन्ना ये क्यों आबिद भाई इज्जत दे, लल्ला भाई इज्जत दे? अरे तमन्ना तो ये होना चाहिए, ये दे या ना दे, अल्लाह अपने महबूब का गुलाम बना दे सच्चा, उसकी गुलामी में खात्मा फरमा दे, तो इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में। इज्जत वाला वही होता है जो मोमिन होता है। वलिल्लाहि इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकून ला यअलमून। अल्लाह के लिए इज्जत, रसूल के लिए और रसूल के लिए इज्जत के मोमिनों के लिए। मफ़हूम में आयत मुबारका। ये तमन्ना क्या करना कि ये इज्जत दे वो इज्जत दे, अरे मत दो, भाड़ में जाओ, कोई देता हो तो देना, तुम देता, अरे सरकार के गुलामों में रहो, यही काफी है। फरमाया क्या सुभान अल्लाह, तुम्हारी मदद किससे होगी? जिब्रील। हाँ, जिब्रील के जरिए तुम्हारी मदद फरमाई जाएगी, तुम्हें हमेशगी की जन्नतों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवा है, तुम खुदा के गिरोह कहलाओगे, खुदा वाले हो जाओगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह और पिछले दिन पर जो ईमान रखते हैं उनके बारे में, और जो उनके गुस्ताखों से, अल्लाह और महबूब के गुस्ताखों से नफरत रखते हैं उनके लिए ये कहा ले जाएगा, खुदा वाले कहलाओगे। सुभान अल्लाह। और फरमाया मुँह मांगी मुरादें पाओगे, मुँह मांगी मुरादें पाओगे।
फरमाया बल्कि उम्मीद और ख्याल और गुमान से करोड़ों दर्जे अफजू ज्यादा। सुभान अल्लाह। फरमाया सबसे ज्यादा ये कि अल्लाह तुमसे राजी होगा, ये कि फरमाता है मैं तुमसे राजी तुम मुझसे राजी। बंदे के लिए इससे जायद और क्या नेमत होती कि उसका रब उससे राजी हो, मगर इंतहाई बंदा नवाजी के ये फरमाया अल्लाह उससे राजी। अल्लाह उससे राजी। फरमाया अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। अल्लाह उनसे राजी वो अल्लाह से राजी। आला हज़रत फरमाते अगले देखे और समझे, फरमाते मुसलमानों खुदा लगती कहना अगर आदमी को करोड़ों जाने रखता हो और वो सब की सब इस अजीम दौलतों पर निसार इन अजीम दौलतों पर निसार कर दे तो वो अल्लाह के मुफ्त पाए। वो क्या मुफ्त? सब कुर्बान कर दे, घर बार सब कुछ कुर्बान कर दे। ये सबसे बड़ी नेमत कि अल्लाह उससे राजी वो अल्लाह से राजी। समझे कि नहीं समझे? फरमाया क्या पाओ? मुफ्त पाओ। फरमाया सुभान अल्लाह। और फरमाया फिर ज़ैद अमर से इलाका ताज़ीम व मोहब्बत यक लक कता कर देना कितनी बड़ी बात है, जिस पर अल्लाह ताला उन बेबहा नेमतों का वादा फरमा रहा है और उसका वादा यकीनन सच्चा है। उसका वादा यकीनन सच्चा है। कुरान करीम की आदत करीमा है कि जो हुक्म फरमाता है जैसा कि उसके मानने वालों को अपनी नेमतों की बशारत देता है, ना मानने वालों पर अजाब के मुताल्लिक भी बयान फरमाता है कि अगर नहीं मानोगे तो समझ रहे हो, नहीं मानोगे तो हाँ नहीं मानोगे तो क्या किया जाएगा? अजाब दिया जाएगा। मानोगे तो जन्नत, मानोगे तो हुरे, मानोगे तो गिलमा, मानोगे तो सुभान अल्लाह जन्नत के नहर, जन्नत के बागात, जन्नत के महल्ला। और अगर नहीं मानोगे तो क्या होगा? तो सुनो, आला सरकार फरमाते हैं कुरान की आयत लिखी, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहिब्बुल कुफ्रा अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। दोस्त बोलो ईमान वालों अपने बाप भाइयों को दोस्त न बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र पसंद करे और तुम में जो उनसे रिफाकत करे, और वही लोग सितमगार हैं। क्या फरमाया? वही लोग सितमगार हैं। और अगले फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया इला कौलिही तआला तुसिर्रूना इलैहिम बिल-मवद्दति व अना आलमु बिमा अख्फैतुम व मा अअलनतुम व मन यफ़अल मिनकुम फ़क़द ज़ल्ला सवाअस सबील इला कौलिही तआला लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामति यफ़ज़ुलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून वसीर। सुभान अल्लाह। तअमलून वसीर। ऐ ईमान वालों मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ, तुम छुपकर उनसे दोस्ती करते हो और मैं खूब जानता हूँ जो तुम छुपाते और जाहिर करते हो, और तुम में जो ऐसा करेगा वो जरूर सीधी राह से बहका। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे इलाके, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे बच्चे तुम्हें कुछ नफा न देंगे। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे बच्चे तुम्हें कुछ नफा न देंगे। क़यामत के दिन तुम में और तुम्हारे प्यारों में जुदाई डाल देगा कि तुम में एक दूसरे के कुछ काम ना आ सके। और अल्लाह ताला आमाल को, तुम्हारे आमाल को देख रहा है। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? अगर तुम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान रखते हो और नबी के दुश्मनों से दुश्मन रखते हो तो जन्नत है, जन्नत की हूरें हैं, जन्नत के खलमात है, जन्नत के बागात है। तवज्जो है? जन्नत के बागात है, जन्नत के महल्लात है, जन्नत के खलमात है, सब कुछ मिल रहा है। सुभान अल्लाह। और अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम में और तुम्हारे प्यारों में जुदाई डाल देगा। तुम्हारे इलाके, तुम्हारे रिश्तेदारियां, तुम्हारी नातेदारियां, तुम्हारे कुलमा वाले काम ना आएंगे। अगले अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमिज़ ज़ालिमीन। अब फरमाता जो तुम में उनसे दोस्ती करेगा तो बेशक वो उन्हीं में से है। बेशक। समझे? बेशक अल्लाह हिदायत नहीं करता जालिमों को। बेशक अल्लाह हिदायत नहीं करता जालिमों को। भूख लग रही है? हिदायत नहीं करता ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कलाम कहता है। आला हज़रत सरकार ने लिखा है, आप सोचें नबी से मोहब्बत जन्नत में ले जाए, औलिया अल्लाह की मोहब्बत जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह। उनसे सच्ची अकीदत अज़ाबाते कब्र से बचाए, है ना, अज़ाबाते मैदान महशर से बचाए। मगर सुभान अल्लाह आज उनको छोड़कर दोस्तों से दोस्ती यारी के चक्कर में कि ये हमारा ना छूट जाए, वो हमारा ना रूठ जाए, तुमने उनसे तोड़ दिया। आला हज़रत फरमाते हैं उनसे तोड़कर किससे जोड़ता है? उनसे तोड़कर किससे जोड़ता है? क्या मतलब? मतलब साफ है, जिनसे तू तोड़ता है, जिनसे जोड़ता है, जिनसे तू जोड़ता है वो दुनिया में कुछ काम ना आएंगे, कब्र में कुछ काम ना आएंगे, हश्र में कुछ काम ना आएंगे। लेकिन जिससे तूने तोड़ दी वो कब्र में भी काम आने वाले हैं, हश्र में भी काम आने वाले हैं, मैदान महशर में भी काम आने वाले हैं, वो सिरात पर भी काम आने वाले हैं, जन्नत में ले जाने वाले हैं, पूरे तुझे दिलवाने वाले। लेकिन मामला उल्टा हो गया।
کہ آج یاری دوستی کا لحاظ لیکن مصطفیٰ کی محبت کا کوئی لحاظ نہ رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بچا کھچا یہ صلح کلیت. اللہ اکبر. یہ کر لو وہ کر لو, ان کا تو جھگڑا ہے, ان کا تو لڑائی ہے. جو ایسا کہتے ہیں اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کفر و ایمان کی بات کو کہنے جھگڑا کہنے والے کافر ہیں. سمجھے؟ یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے, یہ شریعت مطہرہ ہے کہ محبوب کے محب سے محبت کی جائے گی, محبوب کے دشمن سے نفرت کی جائے گی. یہی حکم صحابہ کو تھا. رحماء بینہم, آپس میں نرم دل. اشداء علی الکفار, اشداء علی الکفار, کافروں پہ سخت. اگر صحابہ والے ہو طریقہ صحابہ اپنا, طریقہ بزرگان دین اپنا. بہرحال مقام غوث اعظم سبحان اللہ اور مقام نبی اللہ جانے, اللہ کا محبوب جانے اور سبحان اللہ اس کے بتائے سے اس کے برگزیدہ بندے جانے. ہماری تمہاری جسارت نہیں, لیکن ان دیوبندیوں کی اوقات دیکھو. لکھا مار کر مٹی میں مل گئے, ابھی کچھ نہیں دیں گے. سبحان اللہ رب العالمین بے اختیار ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا جنت ملے گی مصطفیٰ کے توسل سے, نوریں ملیں گی جنت مصطفیٰ کے توسل سے, دین کی مدد ملے گی مصطفیٰ کے توسل سے. اللہ راضی ہوگا تو مصطفیٰ کے توسل سے, اللہ راضی ہوگا تو مصطفیٰ کے توسل سے. یہ ملا جی کہہ رہے ہیں اور یہ اللہ کو مت مانو, آدم جیلانی سے مدد مت مانگو, اللہ نبی سے مت مانگو. بات بہت لمبی ہو جائے گی, اتنا سمجھ لو. ان وہابیت سے دور رہو, صلح کلیت سے دور رہو, نیچیت سے دور رہو. اپنے گھروں کو دور, اپنے گھر والوں کو ان سے دور رکھو. وہابی گھر میں آئے لات مارو باہر نکالو, چل تیرا کوئی کام نہیں. یہ غلام مصطفیٰ کا گھر ہے, یہ عاشق مصطفیٰ کا گھر ہے, یہ وفادار مصطفیٰ کا گھر ہے. یہاں غداروں کا کوئی کام نہیں, کتے جیسی صورت والے وہابیوں کا کوئی کام نہیں, لڑکیوں کا کوئی کام نہیں, سور سے بدتر چہرہ رکھنے والے نیچریوں کا کوئی کام نہیں, لڑکیوں کا کوئی کام نہیں. یہاں آئے گا تو وفادار مصطفیٰ آئے گا, یہاں آئے گا تو وفادار غوث اعظم آئے گا, یہاں آئے گا تو وفادار غریب نواز آئے گا, یہاں آئے گا تو وفادار صدیق اکبر آئے گا, یہاں آئے گا تو وفادار اولیاء کرام آئے گا. غدار کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. جب تم یہ کہے گا تو میدان محشر میں کہیں گے میرا غلام ہے اس نے میرے لیے اس کو چھوڑ دیا, میرے لیے اس کو چھوڑ دیا. خواہش پیسے چھوڑ دو, میرے دامن میں آنے دو, میرے دامن میں آنے دو. 4 دن کی زندگی ہے, سرکاروں سے سچی محبت کرو. سرکار غوث اعظم کی بات کر رہا تھا میں, سرکار غوث اعظم کو کیا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے نا. اعلیٰ سرکار فرماتے پڑھو, میرے ساتھ میں پڑھو. کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابی القاسم ہے, کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابی القاسم ہے, کیوں نہ قادر ہو کے مختار بابا تیرا, آپ کی سمجھ میں آ گیا, بھوک بھی زیادہ لگے گی. سبحان اللہ. دوسری پڑھیے کیا ہوگا قوم کا بتاؤ. یہ دور وہ تھا یاد آتا ہے مجھے, سرکار کا قول اپنے امام ہے شاہ امام میں سے سننا اور ذہن میں رکھنا. فرمایا ایک آیا شخص کہنے لگا حضور حدیث شریف سنا دیجیے سرکار کی. روڈ میں ایسی رستے گلی میں حدیث پوچھ لی, آپ کو جلال آ گیا سرکار کی حدیث اور روڈ پہ سنو, 20 کوڑے مارے اس کو. لیکن پھر کیا آیا سبحان اللہ نبی کا غلام تھا نا, سزا اس لیے دی کہ میرے سرکار کا قول ہے. لے کے گئے
अपना मसलन डाला, सुभान अल्लाह, गुस्ल फरमाया, इत्र लगाया पूरा और बैठ गए। और बैठने के बाद क्या किया सरकार ने, उसको 20 हदीसें सुनाई। सुनाई? हाँ, सुनना अरे भाई, और से ज़हन में रखना, कितनी सुनाई? 20। हाँ, तो आशिक क्या बोला, हुजूर 20 और लगा दीजिए, लेकिन 20 सरकार की हदीस सुना दी। क्या बोला, 20 और लगा लीजिए, मगर अल्लाह रहम करे, पेट क्या हो रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कुछ नहीं काम आएगा, जो भी खाओगे चल नेर की है, 16 ग्राम उतने ही है, रह गया। समझ लो, सुन लो, सीख लो, अमल कर लो, बेड़ा पार है ना? जिंदगी। और हम किसी को ऐसे नहीं कहते, बगैर दलील और प्रूफ किसी को नहीं कहते। आशिकों का मामला ये, अगर महफिल मिलाद होने लगे तो होने दो, हाँ, जिक्र मुस्तफा होने दो, रद्द वहाबिया होने दो। बहरहाल हम किसी को कहते हैं ऐसे नहीं कहते, बगैर दलील बगैर प्रूफ नहीं कहते। एक बात और सुन लीजिए, आज लोग ये कहा करते हैं, बारहा ये कहा करते हैं कि इखलाक है, इखलाक की बात करो, इखलाक की बात करो, इखलाक ऐसा होना चाहिए, इखलाक। तो आला सरकार से पूछ लेते हैं इखलाक क्या है? मुर्तदों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, आला सरकार से पूछ लेते हैं। तवज्जो है? एक बात सुन लीजिए, सरकार आला हजरत से पूछ लेते हैं। तो आला सरकार ने फतावा रज़विया में जो तहरीर फरमाया, सुनना, गौर से सुनना, और उनके मुंह पे तमाचे मारना जो ये कहते हैं कि इखलाक की बात, इखलाक की बात, प्यार की बात, अरे इंसानियत के नाते उसके साथ कर दो इंसानियत। फरमाया इंसानियत कुछ नहीं, इंसानियत भी यही है कि उसे कुत्ते की तरह मरने दो। हाँ, मतलब कुत्ता अगर मरता उसे बचा लो, इसे मरने दो। आला सरकार ने फतावा रज़विया जिल्द नंबर अव्वल के अंदर लिखा, फरमाते सरहु अल्लौ वजदा फी बरियतिन कल्बन व हरबियन यमूतान अतशन व मअहु माउन यकफी लिअहदिहिमा युस्किल कलबा व युखल्लिल हरबिय्या यमूतु व मिनल हरबिय्यिन कुल्लु रजुलिन यद्दई इस्लाम व यनकिरु, है ना, शयअन मिन ज़रूरियातिद दीन लिअन्नल मुर्तद्दा हरबियुन कमा नस्सु अलैहि व हुम मुर्तद्दून। ये किसने लिखा? तर्जुमा बताऊं? आला सरकार क्या फरमाते, सुनो, यानी अइम्माए दीन तशरीह फरमाते हैं कि अगर जंगल में एक कुत्ता और एक हरबी, एक काफिर हरबी, दोनों को इस हाल में पाए कि दोनों प्यास से मरे जाते हैं और मुसलमानों के पास एक की प्यास के लायक पानी है, यानी इतना पानी है कि दोनों में से जिसको पिलाएगा उसकी जान बच जाएगी, तो वो पानी कुत्ते को पिला दे कि उसकी जान बच जाए। इसको पिलाए, रजा की बात सुनी, मचल के कहो यार, अरबी काफिर जंगल में मरता हो और कुत्ता, है ना, फरमाया तो दोनों के प्यास इतना पानी है कि दोनों में से एक को पिलाएगा तो बच जाएगा। फरमाते कुत्ते को पिला दे, वो बच जाए और उसे मरने दे। फरमाया कुत्ते को और हरबी को मर जाने दे। और जितने लोग मुद्दई इस्लाम है और फिर जरूरियात दीन में से किसी चीज का इनकार करते हैं, वो भी हरबी के हुक्म में है। हरबी काफिर जो है उसके हुक्म में, वहाबी हरबी के हुक्म में है, देवबंदी हरबी के हुक्म में है, क्योंकि ये मुर्तद है और मुर्तद हरबी है। मुर्तद क्या है? हरबी है। तो इखलाक की बात बाद में करो, इखलाक की यही है कि कुत्ते को बचाओ, वहाबी को मरने दो। इखलाक यही है। इखलाक क्या है? बोलो भाई, इखलाक है कि नहीं? इखलाक यही है क्योंकि जो हुक्म हो रहा है ना भाई, हम नहीं कर रहे। अब कुत्ता मर बच जाए, वहां भी मर जाए, यही इखलाक है, यही इखलाक है। लोग कहते हैं उस पे रहम आ गया, अरे कुत्ते को बचा, इसको मरने दे, इसकी औकात ही यही है। हाँ, अच्छा एक हदीस और सुनिए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को हमने और आपने नहीं, सरकार गौसे आजम ने लिखा है। सुभान अल्लाह, पूछा बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मन नजरा इला साहिबी बिदअतिन बुग़दन लहू फिल्लाही, और किसमें लिखा? बुनियतुत तालिबीन में। किसमें लिखा? हाँ, फरमाया बुग़दन लहू फिल्लाही मला अल्लाहु कल्बहु अमनन व ईमानन। फरमाया यानी जिस किसी ने बदमज़हब को अल्लाह के लिए नफरत से देखा, अल्लाह ताला उसके दिल को अमन और ईमान से भर देगा। किससे भरेगा? किसके वजह से भरेगा? हर बदमज़हब को नफरत की देखने के सबब से तुम्हारा ईमान से दिल भरेगा। तो नफरत से देखो, ईमान से दिल भरो। सुभान अल्लाह। अगले फरमाते हैं, वमन इंतहरा साहिबा बिदअतिन बुग़दन लहू फिल्लाही आमनहुल्लाहु यौमल क़ियामति वमन इस्तहक़रा साहिबा बिदअतिन रफ़अहुल्लाहु फिल जन्नति मिअता दरजतिन वमन लक़ियहु बिल बुशरा औ बिमा यसुर्रुहु फ़क़द
تخفى بما انزل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے لکھا یہ حدیث کو کس نے لکھا؟ سرکار غوث اعظم نے لکھا. جس کی محفل کی اس نے جو حدیث لکھی سبحان اللہ، ہمیں اس پہ عمل نہیں. لحاظ کیا جائے رشتہ داریوں کا، پاس کیا جائے کائے کا پاس. سرکار خود فرماتے ہیں کہ انہیں نفرت سے دیکھو دل امن و ایمان سے بھر جائے گا. اور اگلے فرماتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں اور جس نے بد مذہب کو اللہ کے لیے بیزاری سے جھڑک دیا، ہٹ گستاخ خدا ہے، گستاخ مصطفیٰ ہے، گستاخ غوث اعظم ہے، گستاخ اولیاء کرام ہے، جھڑک دیا ہٹ، تو کیا ہوگا؟ سرکار غوث اعظم تمہیں بتا دو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں 100 درجے بڑھائے گا. کتنے بڑھائے گا؟ 100 بلند کرے گا. اور جو بد مذہب سے خوشی و مسرت سے ملے تو یقیناً اس نے ہلکا جانا اس کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. بد مذہب سے مل لو تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا کیا ہم نے اس کو ہلکا جانا؟ حکم یہ ہے کہ دور رہو، حکم یہ ہے کہ شدت کرو، حکم یہ ہے کہ غلظت کرو، حکم یہ ہے کہ پورا نفور رہو. ایمان والے کی پہچان اور علامت یہ ہے بزرگان دین سے سچی محبت کرو، وعدہ اور عہد کرو. بد مذہبوں بے دینوں سے ہمیشہ ہمیشہ الگ رہیں گے. ان کے پاس نہ بیٹھیں گے نہ اٹھیں گے، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے. جو ان سے تعلق رشتہ داری کرتے سلے کلی ٹپوری کتے ان سے بھی دور رہیں گے. وہابیت دیوبندیت کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دیں گے. رشتہ دار ہو یا ناطے دار ہو، بولو زور سے بولو، نہیں آنے دیں گے. بولو وہابیت دیوبندیت اگر کوئی گھر میں آ جائے اسے بھگا دیں گے، اسے دور کر دیں گے. اور اللہ کا شعر پڑھیں گے دشمن احمد پہ کیا محبت کیجیے.